यदि आप सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, पर पैसा ना तो आपको अमीर बना रहा है और ना ही आपकी बचत करा रहा है, ऐसी स्थिति में एक बार जरूर सोचें कि आखिर आपसे गलती हो कहाँ रही है। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं 10 ऐसी बातें जो आपके अमीर बनने में सबसे बड़ी रुकावट है। पहला कारण है अपने पसंद का काम नहीं करना। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप वही करें जो आपको रोमांचित करता है, मतलब अपने पसंद को प्यार करें। कई लोग अपने माता पिता या किसी अन्य का सपना पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम में से कई यह भी सोचते हैं कि फला काम करेंगे तो समाज क्या कहेगा, मित्र क्या सोचेंगे। मशहूर पुस्तक अपनी आदतें बदलो अपना सोच बदलो के लेखक कहते हैं कि जब आप दूसरों का सपना पूरा करने में जुट जाते हैं तो आपको अपने काम से प्यार नहीं होता, क्योंकि आप अपने पसंद का काम नहीं करते। इसलिए भारी मन से किए गए काम में आपका परफॉर्मेंस नहीं झलकेगा और इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा और आप वित्तीय रूप से पूरी जिंदगी संघर्ष करते रहेंगे। दूसरा कारण है आराम की जिंदगी से बाहर नहीं आना। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं तो जहां है सफलता प्राप्त करें और वहां से फिर आगे बढ़ जाएं। अक्सर अमीरों को अनिश्चितता में ही आराम मिलता है, लेकिन सामान्य लोग अनिश्चितता से डरते हैं। दरअसल शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर सुख चैन पाना ही मध्यवर्गीय मानसिकता का प्राथमिक लक्ष्य होता है। लेकिन दुनिया भर के विचारकों ने शुरुआती दिनों में ही सीख लिया कि अमीर बनना है तो आसान बात नहीं है और आराम किसी को भी बर्बाद कर सकता है। इसलिए उन्होंने निरंतर जारी अनिश्चितता के साथ तालमेल बैठाते हुए आराम पाने की कला में महारत हासिल कर ली। इसी तरह से अमीरों से भी सीख लें कि गुना गणित से लिया गया जोखिम सफलता के मार्ग को कैसे परास्त करता है। तीसरा कारण है पैसे का क्या करें कुछ पता ही नहीं होता। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो फाइनेंशियल प्लानिंग से पहले स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य होने से आपकी राह आसान और मजेदार हो जाती है। घर खरीदना चाहते हैं या विदेश में रहना चाहते हैं, हर महीने ट्रेवल करना चाहते हैं या फिर रिटायरमेंट के बाद आनंद की जिंदगी जीना चाहते हैं, आपके जो भी लक्ष्य हैं उन्हें लिख लें। अमीर लोग संपत्ति जमा करने को लेकर प्रतिबद्ध होते हैं। इसके लिए ध्यान, साहस और अथक प्रयास की जरूरत होती है। ये तभी संभव है बशर्ते आपके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हों। ज़्यादातर लोगों को यह पता ही नहीं होता कि वो चाहते क्या है और इसको पाने के लिए उन्हें करना क्या है। चौथा कारण है जमकर खर्च करते हैं और बच जाए तो सेविंग्स। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को पेमेंट करें। दी ऑटोमेटिक मिलीनियर के लेखक डेविड बैक का कहना है कि ज़्यादातर लोग पैसा मिलने पर दूसरों को देने लगते हैं। वो मकान मालिक, क्रेडिट कार्ड कंपनी, मोबाइल कंपनी को पेमेंट करते हैं। उनका कहना है कि सबको देकर बचता क्या है, इसलिए सबसे पहले आप बचाओ, अपने लिए बचाओ, फिर दूसरों को दो। ऐसे में जब आप हर महीने पैसे की तंगी महसूस करेंगे तब आप खुद आमदनी बढ़ाने पर जोर देंगे। आप अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाएं जिसमें हर महीने पैसे स्वतः ही ट्रांसफर होते रहें। पांचवा कारण है अमीर बनना अपने बूते की बात नहीं, ये वाली सोच। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि अमीर बनना सबके नसीब में नहीं होता। कुछ अमीर बनने की किस्मत लेकर ही पैदा होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में इतने मौके हैं कि हर एक व्यक्ति अमीर बनने का सपना देख सकता है। बस अपने सपने को पूरा करने के दौरान व्यापक मानवता के हितों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो आप आज से ही खुद से सवाल शुरू करें, अगर फला अमीर बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। अमीर लोग अपना लक्ष्य बड़ा रखते हैं, करोड़ों का न कि लाखों का। आप चाहे तो अरबपति होने का भी लक्ष्य रख सकते हैं। जज्बे के सामने हर लक्ष्य छोटा होता है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। छठा कारण है हार्डवर्क करते हैं पर स्मार्ट वर्क नहीं। स्कूलों में हमने सीखा है कठिन परिश्रम हमें जीवन में आगे ले जाता है, लेकिन यह आधा हकीकत है। वित्तीय सलाहकार रिक एडलमैन का मानना है, उन्होंने कहा कि अगर आप जीवन में कठिन परिश्रम कर रहे हैं तो आप कभी धनवान नहीं हो सकते, क्योंकि कड़ी मेहनत से आप पैसे तो बना सकते हैं पर बचा नहीं सकते। उनका कहना है कि अगर आप भविष्य के लिए पैसे बचाते हैं तो आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। उनके मुताबिक इसका एक तरीका है शेयर बाजार या फिर रिटायरमेंट फंड में निवेश करना। सातवां कारण है पूरा जोर बचत पर देना।
कमाई पर नहीं। सिर्फ बचत पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं होता। स्मार्ट वर्क का एक तरीका बचत के साथ साथ आमदनी बढ़ाने पर भी ध्यान देना होता है। पैसे जमा करने के लिए बचत तो जरूरी है, लेकिन अगर आपका सारा ध्यान बचत पर चला जाएगा तो कमाई पर से नजर हट जाएगी। धनवानों की एक सामान्य आदत होती है कि वह कमाई की नई नई नीति पैदा कर लेते हैं और बेहद कुशलता से बचत की आदत डाल लेते हैं। 8वां कारण है क्षमता से अधिक कीमती चीजें खरीदना। अगर हैसियत से ज्यादा खर्च करोगे तो धनवान कैसे बनोगे? अगर आपकी कमाई थोड़ी भी बढ़ जाए तो तुरंत खर्च न बढ़ाएं। एक अमीर व्यक्ति ने कहा, हमने अपने लिए महंगी घड़ी या कार तब तक नहीं खरीदा जब तक मेरे बिजनेस और निवेश से आमदनी के कई रास्ते नहीं खुल गए। 9वां कारण है समय पर वेतन मिल जाने से ही खुश रहना, यानी अपनी नौकरी में ही खुश रहना। ज्यादातर लोग अपने करियर में समय पर वेतन मिल जाने को तवज्जो देते हैं, जबकि भविष्य के अमीरों का लक्षण यह है कि वो परिणाम आधारित पेमेंट पसंद करते हैं और ऐसे लोग खासकर अपने लिए काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें समय पर वेतन मिल जाने को तवज्जो नहीं देना चाहिए, लेकिन यह मंद गति से सुरक्षित जीवन जीने का तरीका है। भविष्य के अमीरों को पता होता है कि अमीरी का सबसे तेज रास्ता होता है स्वरोजगार। एक और मुट्ठी भर लोग अपना बिजनेस खड़ा कर अपार दौलत जमा कर रहे होते हैं, दूसरी ओर ज्यादातर लोग अच्छी खासी सैलरी और इसमें वक्त पर वृद्धि पाकर चैन की नींद लेते हैं। 10वां कारण है कि आप निवेश नहीं कर रहे हैं। वक्त पर आपके पास पर्याप्त से ज्यादा पैसे हैं, यह उचित निवेश के जरिए सुनिश्चित किया जा सकता है। आप जितना जल्दी निवेश करना शुरू करेंगे, आप अमीरी की राह में उतनी तेजी से कदम बढ़ाएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर बुक मैं आपको अमीर बनने की सीख दूंगा में अमित सेठी ने कहा, अमीर लोग हर साल अपने घरेलू खर्च का औसतन 20% निवेश करते हैं। किसी की संपत्ति का अंदाजा इस बात से नहीं लगाया जाता कि वो सालाना कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से लगाया जाता है कि वो सालाना कितना बचाते हैं। निवेश की शुरुआत करने से पहले आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। यह रिटायरमेंट फंड, पीएफ फंड आदि से भी शुरू कर सकते हैं। आगे जाकर आपको एक मुश्त मोटी रकम मिल जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।